जी, नमस्कार और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और सभी अध्ययन केंद्रों से जो जुड़े हुए हमारे इग्नू के अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, उनका भी स्वागत है। अ, आप सभी आज मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के छात्रों का आज ये इंडक्शन मीटिंग है। इंडक्शन मीटिंग एक तरीके का परिचय समारोह होता है जिसमें हम आपको दूरस्थ शिक्षा से जुड़ी, क्योंकि आप ज्यादातर बच्चे जो हैं रेगुलर मोड से आते हैं, जो फेस टू फेस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, जहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप टीचर से रेगुलर मिलते हैं या अपने फ्रेंड से रेगुलर क्लासेस के दौरान मिलते हैं, तो और जब आपको चीजें पता होती रहती हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में जब रूटीन में क्लासेस नहीं चलती, सिर्फ सैटरडे संडे को क्लासेस चलती हैं, तो और कई टीचिंग लर्निंग मेथड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो शिक्षण प्रणाली है, पद्धति है, जो सीखने समझने का जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उससे परिचित कराने के लिए ये इंडक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया है। और मैं आप लोगों को सीधे कुछ स्लाइड शेयरिंग के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। तो मैं भी नहीं स्क्रीन शेयर करूंगा। तब तक मेरी टेक्निकल टीम से मेरा अनुरोध है कि एक एमपीएस का एनरोलमेंट नंबर जरा चैट बॉक्स में लिख दें। और विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपका कोई सवाल है इस मीटिंग के दौरान, तो आप चैट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके जवाब हमारी टीम आपको इस पर मीटिंग के दौरान देती रहेगी। और ये मीटिंग खत्म होने के बाद, मतलब हमारा जब प्रेजेंटेशन जब खत्म होगा हमारी टीम का, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हम आपसे मतलब ऑडियो भी आप अपना ऑन करके आप सवाल पूछेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपना ऑडियो म्यूट रखें। जिनको स्लाइड या दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कि उनको नेटवर्क की कुछ इशू है, तो आप अपना चाहे तो वीडियो भी ऑफ रख सकते हैं। और ऑडियो जरूर म्यूट रखिएगा और कोई स्लाइड शेयर बीच में मत कीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा मीटिंग डिस्टर्ब होती है। तो आप लोग थोड़ी देर ध्यान से सुने और जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में पूछें। प्रेजेंटेशन के बाद आप ऑडियो भी ऑन करके पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। जी दिख रही सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। तो ये देखिए, ये इग्नू की वेबसाइट है ignu.ac.in। आप गूगल सर्च में जब ignu.ac.in इंटर करके, जिससे थ्रू ज्यादातर बच्चों ने एडमिशन लिया था, इसी वेबसाइट के थ्रू ये रजिस्टर ऑनलाइन लिंक है। यहाँ से फ्रेश एडमिशन यहाँ से लिया जाता है। ये री रजिस्ट्रेशन यानी सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे उसके लिए ये टर्म एंड एग्जाम फॉर्म का लिंक, सारे लिंक यहीं पे हैं। एक में एक स्टूडेंट सपोर्ट, एक स्टूडेंट जोन, कई विद्यार्थियों ने उसको ऑलरेडी अटेंड किया होगा, लेकिन कुछ नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, ये स्टूडेंट जोन जो है, ये स्टूडेंट सपोर्ट में स्टूडेंट जोन लिंक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं थोड़ा सा, डॉक्टर साहब जो संजय जी बता रहे थे कि आपके एमपीएस प्रोग्राम के बारे में, ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। जैसा उन्होंने बताया कि 32 क्रेडिट यानी 32 क्रेडिट का फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम है। ये चारों पेपर आपके कंपलसरी पेपर हैं। इसके बाद आपको जब सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे, तो आपको ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। जैसे ये सारे पेपर्स हैं, ये सेकेंड ईयर के जितने पेपर्स हैं सारे ये ऑप्शनल पेपर्स हैं। इसमें से आपको 32 क्रेडिट्स यानी 4 क्रेडिट्स के ज्यादातर पेपर हैं, यानी 8 पेपर आपको चुनने होंगे ज्यादातर। तो इसमें से आपको 32 क्रेडिट्स के पेपर आपको सेलेक्ट करने होंगे सेकेंड ईयर में, वो ऑप्शनल्स होते हैं ज्यादातर। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोग्राम चुनना होगा। और हाँ, तो मैं जैसा बता रहा था, स्टूडेंट सपोर्ट में स्टूडेंट जोन आप जरूर क्लिक करें। स्टूडेंट जोन में आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कुछ बच्चों का माइक ऑन है, तो प्लीज राहुल सिंह और बाकी मैं टीम से भी सपोर्ट कहूंगा कि जिसका भी माइक ऑन है प्लीज जरा ऑफ अनम्यूट कर ले, जिससे कि, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। राहुल सिंह प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। और मैं बाकी टीम से भी, अपनी टीम के मेंबर से भी बोलूंगा कि किसी का माइक अगर ऑन है तो म्यूट कर ले प्लीज। तो ठीक है। तो ये स्टूडेंट सपोर्ट में जब आप स्टूडेंट जोन क्लिक करते हैं तो ये लिंक खुलता है। देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन स्टेटस है या एडमिशन, ये दोनों लिंक है। इसमें आपके काम की कई चीजें होती हैं। यहाँ पर डाउनलोड्स है, असाइनमेंट्स है, यहाँ से आप असाइनमेंट लिंक अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर हैं, ये रिजल्ट्स है, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर दिखता है। ये सारा, ये अलुमनाई पोर्टल है जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, और वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट है। ये सारी चीजें हैं जो व्यास एक नई पहल इन्होंने की हुई है। और ये ई रिसोर्सेज फॉर सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, जहाँ पे जो आपको सारी किताबें मिलती। तो ये स्टूडेंट जोन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आपके लिए। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे मैं अगर चेक करूं विद्यार्थियों का, तो एक एनरोलमेंट नंबर हम लोग ले लेते हैं। मेरे ख्याल में माय टीम हैज गिवन मी, या एक स्टूडेंट ने ही दे रखा है एक एनरोलमेंट नंबर। हाँ, ये सतीश कुमार जी ने अपना एनरोलमेंट नंबर दे रखा है। तो अच्छा है, आप एमपीएस के ही विद्यार्थी हैं। 1936, ये देखिए, ये सतीश कुमार सिंह जी का एनरोलमेंट नंबर था। इसी तरीके से हर विद्यार्थी जब भी अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम इंटर करके इस साइट में, जब इस साइट को देखेगा, तो उसका अपना नाम, अपना प्रोग्राम, अपने फादर्स या मदर्स, जो भी जिसका भी एड्रेस आपने दे रखा है, अपने गार्जियन के रूप में जिनका नाम दे रखा है वो, और उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका स्टडी सेंटर। खास बात, ये 27-128 कुशीनगर के विद्यार्थी हैं। इनका स्टडी सेंटर कोड है। और ये देखिए, आपकी एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपकी एडमिशन वैलिडिटी, जुलाई 2020 से जून 2024 तक आपका एडमिशन वैलिड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम 2 वर्ष का है। कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम यूजीसी के नियमानुसार 2 वर्ष की डिग्री होती है, तो 2 वर्ष का है। लेकिन हम आपको इग्नू में 4 साल का समय देते हैं। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी। ये फीस 4 साल तक वैलिड रहेगी, आपका एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहेगा। उस 4 साल के दौरान आप कभी भी अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर कामकाजी लोग हैं हमारे इग्नू में जुड़े, या कई विद्यार्थी हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को उनका निर्वहन कर रहे हैं। कई महिलाएं हैं, कई औरतें हैं, कई लड़कियां हैं जो उनके पास और भी जिम्मेदारी है, तो वो इग्नू में प्रवेश ले रहे हैं। तो अगर किन्हीं कारणवश 2 वर्ष में आप अपना डिग्री नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो आपका एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहेगा, 2024 तक। उससे पहले आप कभी भी अपना डिग्री असाइनमेंट सबमिट करके, एग्जाम दे करके, बाकी प्रक्रियाएं पूरी करके आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज हैं ये यहाँ पे दिख रहे हैं, एमपीएस 1, 2, 3, 4। और जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे तो वो सेकंड ईयर के भी कोर्सेज यहाँ पे, जुलाई 2020 है, तो जिस भी सत्र में आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल इसी अप्रैल मई में हो जाएंगे। जैसा कि जुलाई 2020 सत्र का एडमिशन थोड़ा लेट तक, दिसंबर तक चला है, यूजीसी के नियमानुसार कोविड में कई चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी, तो ज्यादातर लोगों को ये अवसर मुहैया कराने के लिए, कहीं क्योंकि कई डिग्री कॉलेजेस के, कई यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट लेट आए हैं, तो ज्यादातर विद्यार्थियों को ये अवसर मुहैया कराएं कि उनका साल ना खराब हो, हमने एडमिशन की प्रक्रिया देर तक चलाई रखी और 31 दिसंबर 2020 तक एडमिशन चलते रहे। तो लेकिन आप जून 2020 में, क्योंकि जुलाई 2020 सेशन के लिए एलिजिबल थे आप, उसमें आपने एडमिशन लिया, तो जून 2021 में आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप अपने प्रथम वर्ष की परीक्षा। लेकिन इग्नू में एक सिस्टम है कि आपको फर्स्ट ईयर की परीक्षा से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन करना होता है। जैसे फेस टू फेस सिस्टम में रेगुलर यूनिवर्सिटी में आप जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तभी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में आपने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी है, नहीं दी है, पास हुए हैं या नहीं हुए, उससे मतलब नहीं, आपको सेकेंड ईयर में पहले एडमिशन ले लेना चाहिए। इससे आप अपना डिग्री प्रोग्राम 2 साल में कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा जून 2021 में देंगे, और जब उससे जून से पहले ही आप जब सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका एडमिशन जुलाई 2021 सत्र के लिए सेकेंड ईयर में हो जाता है, और आप अगले जून 2022 में आप सेकेंड ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे परीक्षा देने के लिए, जून 2022 में। यदि आप जुलाई सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और फर्स्ट ईयर की परीक्षा देंगे, फिर उसका रिजल्ट अगस्त तक आता है, सितंबर तक, अगर उसके बाद आप प्रयास करेंगे तो वो लेट हो जाता है और तब आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर आपको अगले
जनवरी सत्र के लिए, यानी जनवरी 2022 के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर तब आपका एक परीक्षा दिसंबर 2022 में होगी, तो आप 6 महीना लेट हो जाएंगे। तो ये सिस्टम इग्नू में है, और हम फ्लेक्सिबिलिटी विद्यार्थियों को देते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर की परीक्षा आप जून में देना चाह रहे हैं, 4 पेपर हैं आपके, आपकी तैयारी सिर्फ 2 पेपर की है, कुछ की हो, वैसे ज्यादातर बच्चे हमारे 4 के चारों पेपर एक साथ दे देते हैं, लेकिन 2 पेपर की है तो आप 2 पेपर अगले दिसंबर में भी, यानी इसी दिसंबर 2021 में भी फर्स्ट ईयर के पेपर आप दे सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम के पेपर देने के लिए आपको, जैसे फर्स्ट ईयर का पेपर देने के लिए आपको फर्स्ट ईयर का 1 ईयर मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप उसके बाद हर 6 महीने पे कभी भी आप कितने भी अटेम्प्ट आप पेपर दे सकते हैं। और सेकेंड ईयर में भी यही है कि जब आप जून 2021 या जुलाई सत्र के लिए एडमिशन ले लेंगे, जुलाई सत्र से पहले अप्रैल मई जून में, तो आप जून 2022 में सेकेंड ईयर की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणवश आप नहीं दे पाए तो हर 6 महीने पर उसके बाद आप जितने भी पेपर बचे हैं आप दे सकते हैं। आपको परीक्षा देने से पहले एक असाइनमेंट जमा करना होता है। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में होता है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये टर्म एंड असाइनमेंट पेपर, देखिए इसी लिंक पे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खोलेंगे तो देखिए टर्म एंड असाइनमेंट पेपर, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम के सारे असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर ही एमए पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है। जब आप एमए पॉलिटिकल साइंस को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ईयर का ये असाइनमेंट यहाँ पे फर्स्ट ईयर के हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के लिए, इसलिए मैं हिंदी माध्यम का एक असाइनमेंट खोल के आपको दिखाना चाहूंगा। ये जुलाई 2020 और जनवरी 2021 सत्र के विद्यार्थियों के लिए, तो आपका एडमिशन जुलाई 2020 में है तो आपके लिए असाइनमेंट एलिजिबल है। ये आप असाइनमेंट इसको आप लिखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, ये कुछ दिशा निर्देश हैं पहले पेज पर आपको पढ़ने चाहिए। और ये देखिए एमपीएस, हाँ ये मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स दिखा रहा था। एमपीएस 1 का जैसे पहले पेपर का, ये सारे एमपीएस 1, 2, 3, 4 सबके एक एक पेज में असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ दिए हुए हैं। ये आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स ये हैं। देखिए समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पर एक लेख लिखें, या जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की चर्चा करें। ये एमपीएस का है। ये इसके सवाल के जवाब आपको अपनी किताबों में, अपने स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। तो इन सवालों के जवाब आपको एक सादे कागज पर लिख करके उसके ऊपर ये क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना है। हर कोर्स का, यानी हर पेपर का, जिनको हम आप पेपर कहते हैं, हर कोर्स, एमपीएस 1 एक आपके लिए एक पेपर है, हम इग्नू में इसे कोर्स कहते हैं। एमपीएस 2 आपके लिए एक पेपर है, इग्नू में इसे कोर्स कहते हैं। एमपीएस 3, 4 ये सारे कोर्सेज हैं। हर कोर्स का एक अलग असाइनमेंट आपको लिखना होगा। हर उस पे ये उस कोर्स का क्वेश्चन पेपर लगाना होगा, और सबसे ऊपर जो एक कागज लगाएंगे आप, A4 साइज का पेपर, उसी पेपर, सादे पेपर पे अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, सारी डिटेल्स लिखेंगे, मोबाइल नंबर और स्टडी सेंटर कोड, किस कोर्स का आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं उसका, ये सारे डिटेल्स आप लिख करके आप अपने स्टडी सेंटर पे बाय हैंड जमा करेंगे। ये असाइनमेंट के 30% वेटेज होता है। जितने भी मार्क्स आप इसमें अर्जित करेंगे उसका 30% आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जुड़ता है। और इस असाइनमेंट को लिखने के दौरान आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपके टर्म एंड एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। तो इसलिए इस असाइनमेंट चीज को थोड़ा सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे, और ये असाइनमेंट जमा करने के बाद ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें आप जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि आपने असाइनमेंट जमा किया है कि नहीं। तो ये असाइनमेंट जो है आपको जमा करना है। और ये एक बात हो गई। उसके बाद प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स भी देखिए। टर्म एंड असाइनमेंट पेपर के ऊपर जो लिंक है, प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स का भी लिंक है। इसमें आप चाहें तो किसी भी साल के, जैसे मैं जून 2018 सेशन का मैं क्वेश्चन पेपर्स देखता हूं। आप स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के विद्यार्थी हैं, या सिंपली अगर आप कंट्रोल F में एमपीएस टाइप करेंगे, देखिए एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जाकर के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये देखिए स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के जितने भी प्रोग्राम हैं, ये देखिए एमपीएस सारे, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी एमपीएस 1, 2, पिछले सालों के, हर साल पिछले 10-12 सालों के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे इस साइट पर अवेलेबल हैं। तो आप देख करके अंदाजा लगाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर्स खुलते हैं कि आपको कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एग्जाम को बेहतर तैयार करने में मदद मिलती है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात ये री रजिस्ट्रेशन की है। देखिए री रजिस्ट्रेशन लिंक, जैसा मैंने बताया आपको, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसको आप लिंक को क्लिक करते हैं तो री रजिस्ट्रेशन लिंक खुलता है। ये देखिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, जरूर आप इसको पढ़ें। और यहाँ पर जब आप प्रोसीड करेंगे तो अपने आप को रजिस्टर जरूर कराइएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में री रजिस्टर यानी सेकेंड ईयर में एग्जाम लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम अपना लिखिएगा, अपना नेम जो कि आई कार्ड में, अपना एनरोलमेंट नंबर, और ये कैप्चा जो भी है, ये इमेज इसमें लिखने पर आप सबमिट करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। मैं फिर से अनुरोध करूंगा बच्चों से कि प्रोग्राम टाइम पर कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही आप री रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। और एक इंपॉर्टेंट बात, विद्यार्थियों का सवाल जरूर होगा कि अभी तक किताबें नहीं आई हैं, तो उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि वाराणसी जिले से बाहर के विद्यार्थियों को किताबें उनके घर पर भेजी जा रही हैं। कुछ को मिल भी गई हैं, कुछ को पार्ट में मिली होंगी, जैसे एक आध किताबें मिली होंगी, बाकी नहीं मिली होंगी, तो उनको भेजी जा रही हैं। आप अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस यहां से जरूर चेक कर लें क्वेरी से पहले। और यहाँ पे ये जब इनरोलमेंट नंबर, जब यहाँ पे कोई स्टेटस दिखाने लगेगा, इसका मतलब आपकी किताबें भेजी जा चुकी है। या अगर ये लिंक और ये लिंक इग्नू की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, इग्नू के होम पेज पर भी ये लिंक अवेलेबल है। और देखिए यहाँ पे ये रीवैल्यूएशन है। अगर आप अपने फाइनल जब टर्म एंड एग्जाम देते हैं उसके रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक निश्चित फीस होती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, असाइनमेंट जमा करने के 2 महीने बाद इस ये लिंक पर अवेलेबल होता है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, असाइनमेंट आज जमा किया, दूसरे ही दिन असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे चेक करने लगते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पे मेरा असाइनमेंट दिख ही नहीं रहा। असाइनमेंट जब आप जमा करते हैं तो वो इवैल्यूएशन के लिए काउंसलर के पास जाता है, जो आपका टीचर होता है। स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं, स्टडी सेंटर उसको काउंसलर को देता है, वो टीचर उसको जांचता है, कुछ समय लेता है, जांच के वो वापस स्टडी सेंटर को जमा करता है, और वो स्टडी सेंटर फिर मार्क्स हमें हमारे पास भेजते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, वो 2-3 महीने का समय लगता है, तो उतना आप प्रतीक्षा करेंगे तभी आपको असाइनमेंट सबमिशन, ये नहीं कि आज आपने जमा किया और दूसरे दिन से आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में दिखने लगा, ये नहीं होता। असाइनमेंट जरूर जमा करें, वो कंपलसरी कंपोनेंट है, और उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। यहाँ पे आप जब भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हॉल टिकट यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। ये सारी जानकारियां इग्नू की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। और जैसे आपको कोई भी चीज आपको सर्च करनी है, तो जैसा मैंने बताया विद्यार्थियों को कि आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जा करके, जैसे अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस आपको चेक करना है, या असाइनमेंट आपको देखना है, कोई लिंक आपको नहीं मिल रहा है, असाइनमेंट देखना है, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं इस लिंक से, ये गूगल सर्च ऑप्शन में जाकर के। और अंतिम एक चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो आप आगे की कार्रवाई वो टीम करे। मैं आपको अपना रीजनल सेंटर वेबसाइट बताना चाहूंगा। हमारे रीजनल सेंटर वेबसाइट है rcvaranasi.ignu.ac.in, rcvaranasi.ignu.ac.in। इस रीजनल सेंटर वेबसाइट को आप जरूर विजिट करते रहें। इस पे हम हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको जब भी आपकी काउंसलिंग क्लासेस यानी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस जब चलती हैं तो ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता है न्यूज एंड इवेंट्स में। और ये यहाँ पर एक फेसबुक पेज है, इसको आप जरूर लाइक करें। हमारा ज्यादातर विद्यार्थी जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं www.facebook.com/ignuvns। हाँ, मैं थोड़ा किताबों की बात रह गई थी, तो मैं किताबों की बात करना चाहूंगा कि जो इग्नू के बनारस क्षेत्र से बाहर के विद्यार्थी, उनको बाय पोस्ट किताबें भेजी जा रही हैं, और वाराणसी जिले के छात्रों के लिए हेडक्वार्टर से हमारे पास किताबें आएंगी। जिस दिन वो आएंगी तो हम आपको SMS के द्वारा सूचित करके, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया काफी लेट तक चली है तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा विलम्ब हो गया है, तो जिस दिन वो आती हैं किताबें, हम आपको SMS के द्वारा एक निश्चित दिन और समय बताएंगे, आप आकर के अपनी किताबें लीजिएगा। उससे पहले बहुत इंक्वायरी नहीं कीजिएगा, जैसे ही वो किताबें आती हैं हम आपको खुद ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचित करेंगे SMS के द्वारा, और वो SMS जरूर भेजा जाता है।
तो उसी के द्वारा आपको, और ये फेसबुक पेज हमारा जरूर विजिट करें। बाकी किताबों से रिलेटेड जैसे एक ई ज्ञानकोश लिंक है, यहाँ के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन किताबें भी पा सकते हैं जब तक आपके हार्ड कॉपी नहीं है। कई विद्यार्थियों ने ऑनलाइन किताबों के लिए भी ऑप्शन एडमिशन के समय, क्योंकि जब आप ऑनलाइन किताबों का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 15% फी रिबेट मिलता है। तो जब आप ऑनलाइन किताबों का ऑप्शन चूज करते हैं तो भी आपको किताबें यहाँ पे, आज जिन्होंने ऑफलाइन चूज किया है, जिनको हार्ड कॉपी आनी है नहीं आई है, तब तक वो चाहें तो यहाँ पर इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल, या सीधे यहाँ पर अपना प्रोग्राम आप टाइप करें MPS सर्च ऑप्शन में जाकर के, और मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, देखिए कम्युनिटी नेम ये आ गया, या सीधे यहाँ पे ये किताबें देखिए MPS 1 2 3 4 सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल। ये सेकेंड ईयर की किताबें भी हैं, फर्स्ट ईयर किसी भी प्रोग्राम की इग्नू की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर जाकर के आप देखिए बुक 1 उसकी 2 जितनी भी किताबें हैं, MPS 1 की 2 बुक हैं, दोनों बुक यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। या इग्नू ई कंटेंट ऐप मोबाइल ऐप है, उसके जरिए आप मोबाइल पर भी हमारी किताबें पढ़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट मोबाइल ऐप, ये देखिए अवेलेबल ऑन गूगल प्ले, यहाँ पे ही दिखा रहा है इग्नू ई कंटेंट, यहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। या मोबाइल पे सीधे प्ले स्टोर में गूगल में इग्नू ई कंटेंट आप डाउनलोड कर लें और उस पर आप अपनी ऑनलाइन किताबें पढ़ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इस डेस्कटॉप वर्जन में किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप में आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही किताबें आप पढ़ेंगे। हर बार जब ट्रेवल कर रहे हो, कहीं रास्ते में हो, तो आप किताबें आराम से घर बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती है। ये कुछ बातें थी जो मैं, ये देखिए इससे पहले कि सारे सवाल लिए जाएं, जैसा डॉक्टर संजय कुमार कह रहे थे, क्योंकि अब ये वाकई क्वेश्चन आवर का टाइम है, 3-4 बहुत जनरल क्वेश्चंस मैं चैट बॉक्स में देख रहा था। जैसे कि एक स्टडी मटेरियल का सवाल अभी भी बना हुआ है कि स्टडी मटेरियल कैसे, मैंने बताया आपको कि आपके घर पे पते पर दिया जाएगा। जैसे एक छोटा सा मैं आपको, जैसे सतीश कुमार सिंह जिनका एनरोलमेंट नंबर मैंने कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दिखाया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करें, और मेरे ख्याल में स्क्रीन आपको दिख रही है क्या, स्टडी मटेरियल स्टेटस आप गूगल हमारे इग्नू में सर्च ऑप्शन में जाकर के स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करें, और ये आप यहाँ से स्टडी मटेरियल स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो कम से कम वाराणसी जिले से बाहर के हैं, वो सारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जुलाई 2020 सत्र के लिए आपका एडमिशन है, और ये सतीश कुमार सिंह जी का एनरोलमेंट नंबर है मेरे पास। ये देखिए, ये MPS 1 2 3 4 इन्होंने इंग्लिश माध्यम में एडमिशन लिया, इनकी किताबें इग्नू से डिस्पैच की जा चुकी हैं। ये बारकोड है, चारों किताबों के लिए बारकोड है, इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। 21 फरवरी 2021 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, लेकिन ये किताबें इससे पहले ही पहुंच जाएंगी पोस्ट ऑफिस पे। तो सतीश कुमार सिंह जी अपना संपर्क में रहें। इस तरीके से सारे विद्यार्थी अपना यहाँ पे स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक कर सकते हैं। और एक सवाल इंपॉर्टेंट बच्चों ने पूछा है कि आई कार्ड कैसे डाउनलोड करें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया अभी तक, ये रजिस्टर ऑनलाइन में जब आपने फ्रेश एडमिशन लिया था, जिस लिंक के जरिए, ये फ्रेश एडमिशन लिंक है, इसी में आपका लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है, ये लॉगिन आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर नेम आपका होता है, पासवर्ड और ये कैप्चा वेरिफिकेशन, इसके जरिए आप अपना आई कार्ड यहाँ से इसी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया था। आपको मेल के जरिए भी कंफर्मेशन क्या होगा, रजिस्टर्ड मेल के जरिए, कि आपका एनरोलमेंट नंबर ये है और आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ये एक बात हो गई। उसके बाद असाइनमेंट सबमिशन डेट बार बार पूछ रहे हैं, जैसा डॉक्टर पांडे बार बार बता रहे थे कि आप जून के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपका असाइनमेंट सबमिशन डेट मार्च से शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछे थे क्या एक्सटेंड होगा? डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सेशन लेट हो गया है, क्योंकि एडमिशंस काफी देर तक चले हैं, तो अप्रैल मई तक, लेकिन मैक्सिमम आप अप्रैल तक अपने असाइनमेंट जमा कर दें। और असाइनमेंट आप, और एग्जाम फॉर्म भी आपको मार्च अप्रैल में ही भरने हैं। अगर आप असाइनमेंट अभी नहीं जमा कर पाते हैं तो आप दिसंबर के लिए भी असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, उसकी डेट सितंबर से शुरू। हर इग्नू में 2 बार टर्म एंड एग्जाम होता है। उमेश यादव प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग, मोबाइल के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए और स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि हर इग्नू में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर, और हर एग्जाम सेशन से
3 महीने पहले असाइनमेंट सबमिशन शुरू हो जाता है, तो आप अपने स्टडी सेंटर पर बाय हैंड अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म की डेट और असाइनमेंट की डेट मैं बता चुका हूं। वन स्टूडेंट वाज गिविंग अस ए सजेशन दैट वी शुड हैव टेलीग्राम। हमें टेलीग्राम लेना चाहिए, टेलीग्राम पे हमें बच्चों से वार्तालाप करना चाहिए। या देखिए, वी आर नॉट रनिंग ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर। हम फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया, वी ट्रीड ऑन सोशल मीडिया वेरी कॉशियसली। आप सभी जानते हैं कि हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे वातावरण में है जहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ बहुत ब्रीचेस भी होते हैं। तो हम फेसबुक पे हैं और मतलब हमारे पास 25,000 स्टूडेंट हैं। हमारे स्टडी सेंटर अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और टेलीग्राम पे हैं, तो आप उनके थ्रू कांटेक्ट में हो सकते हैं। रीजनल सेंटर के थ्रू वी डील विद द स्टूडेंट्स ओनली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज फेसबुक। एक फेसबुक के थ्रू हम डील करते हैं। हाँ, ट्विटर पे हम अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ट्विटर पे होंगे। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी। हम स्टूडेंट से डील नहीं करते और स्टडी सेंटर्स इस पे टच में रहते हैं। तो अभी आरसी वेबसाइट है, फेसबुक है, फिर टेलीग्राम अब आप बोल दें, व्हाट्सएप बोल दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर 25,000 स्टूडेंट्स की हम सबके साथ 1-to-1 कांटेक्ट में रहें। तो बिकॉज ना ये चल रहा है और अभी हम उसी के जरिए हैं, तो आरसी वेबसाइट और फेसबुक पेज के टच में रहें। हाँ, हमारे बहुत सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एसपी सिंह जी, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के हमारा जो सेंटर है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एसपी सिंह जी हमसे शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा, हमारा सबसे बड़ा स्टूडेंट इनरोलमेंट के टर्म्स में हमारा सबसे बड़ा स्टडी सेंटर है। मैं चाहूंगा, उनके काफी विद्यार्थी यहाँ पे आज मीटिंग में है, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट वो भी कुछ एड्रेस करें और स्टूडेंट्स को कुछ जानकारी दें। डॉक्टर एसपी सिंह। हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर एसपी सिंह जी बोलिए। जी सर। तो मैं कोऑर्डिनेटर 2703 डॉक्टर एसपी सिंह, इलाहाबाद। मैं सबसे पहले क्षेत्रीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़े ही सहज ढंग से सबको, आपको विधिवत जानकारी कैसे आप अपना अध्ययन कार्य पूरा करेंगे सरलता से, चाहे वो आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है, सब। और पांडे जी ने बताया, डॉक्टर एस के पांडे सहायक क्षेत्रीय निदेशक जी ने भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं सबको, सबसे महत्वपूर्ण बात है, पांडे जी ने बात की कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही। मैं अध्ययन केंद्र 20 सालों से पे जुड़ा हुआ हूं, इग्नू से 21-22 सालों से, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी पूरा नहीं कर पाते जो सोचते हैं हमारे पास समय ही समय है। अब इग्नू ने फ्लेक्सिबिलिटी कम कर दी है और 5 वर्ष की अवधि को उसने 4 साल कर दिया है। आपको पीजी की डिग्री 4 साल में किसी भी सूरत में पास करना है। दूसरी बात है, आपको पहले री एडमिशन का भी मौका मिलता था कि अगर एक आध पेपर आपके रह गए तो 2 साल जब आपका अवधि समाप्त हो रही है तो री एडमिशन लेके आप पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका एडमिशन इग्नू में आसान है, लेकिन परीक्षा पास करना और समय से पास करना ये काफी जो है, अगर आप जरा सा असावधानी करेंगे तो आपकी डिग्री पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने कई बार इंडक्शन मीटिंग में बताया है कि इग्नू सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जरूर है, लेकिन पास करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, ये केवल लापरवाही के कारण। तो हमें सजग होकर अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है। 1 मार्च से आपको सत्रीय कार्य जमा करने का शुरू हो जाएगा समय। 1 मार्च से आपको सत्रीय कार्य जमा करना है। जिस रूप में आपको सत्रीय कार्य जमा करना है, फर्स्ट पेज पे आप अपने प्रोग्राम से संबंधित किस प्रोग्राम के हैं, एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, डेट, सिग्नेचर, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगा के जितने पेपर हैं उतने सत्रीय कार्य आपको जमा कर दें। आप प्रयास करें, जैसा सर ने भी कहा क्षेत्रीय निदेशक, कि मार्च अप्रैल में डेट बढ़ेगी, लेकिन अंतिम डेट
का इंतजार करने पे सत्रीय कार्य देर से जमा होता है, देर से मूल्यांकन होता है, नंबर चढ़ने में आपका परीक्षा फल बाधित होता है। उसके बाद आप परीक्षा फॉर्म भरना भी शुरू हो जाता है। परीक्षा फॉर्म भर दें। परीक्षा हर विद्यार्थी को फीस पे करनी होती है। अगर आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे, फीस नहीं पे करेंगे, प्रवेश लेने से आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। आपको परीक्षा फॉर्म भरना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको, जैसे आप सभी जुलाई के छात्र हैं, आपको री एडमिशन भी उसी समय लगभग 15 मार्च के आसपास, पहले तो पहली बार से शुरू हो जाओ, आप थोड़ा विलंब से, लेकिन री एडमिशन री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाता है। आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश भी उसी समय ले लेना है, बिना परीक्षा का इंतजार किए, बिना परीक्षा फल का इंतजार किए। तो आप सेकेंड ईयर में भी और समय से, और यह भी ध्यान रखिए कि इग्नू की परीक्षाएं तो साल में 2 बार जरूर होती है, लेकिन जैसे अभी आपका ये सत्र जुलाई माना जा रहा है, तो आप जून की परीक्षा के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो आप दिसंबर वाली परीक्षा न सत्रीय कार्य जमा करने के लिए एलिजिबल होंगे, न सेकेंड ईयर के दिसंबर वाली परीक्षा के लिए एलिजिबल। आपको दूसरे साल की भी अवधि पूरा होने के बाद, अर्थात जून 2022 की परीक्षा के लिए आप द्वितीय वर्ष में एलिजिबल होंगे। तो आप हमेशा सजग रहें। केवल फर्स्ट ईयर दिसंबर में या तो फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे सकते हैं, या फर्स्ट ईयर के ही जो पेपर आप नहीं पास कर पाए हैं वही पर कराएंगे, दिसंबर के नहीं देंगे। तो आप लोगों से मेरा जो भी 2703 से जुड़े हुए छात्र हैं, वह सोमवार, बुधवार, शनिवार 5:30 से शाम को सायं 5:30 PM से 8 PM तक हमको मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे 9:30 AM से 1:30 PM तक संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं मिलूंगा, सारे स्टाफ मिलेंगे। आपको जो भी हमारे अध्ययन केंद्र मुख्यतया 3 कार्य कराता है। एक तो आपको सामान्य जानकारी देता है, आपके सत्रीय कार्य जमा कराता है, काउंसलिंग अगर सब कुछ अनुकूल रहा, जो भी परामर्श कक्षाएं भी चलवाता है, इस समय कोरोना पीरियड में नहीं, तो उसके अलावा परीक्षा कराता है अगर आप केंद्र का चुनाव करते हैं। और जो भी आपसे जो भी जानकारी है कि कौन सी आपके कार्य क्षेत्रीय केंद्र से हो पाएंगे, कौन से कार्य आपके दिल्ली से हो पाएंगे, ये सारी सूचनाओं का भी आदान प्रदान करता है। तो हम लोग आपकी सेवा में तत्पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी विद्यार्थियों को, और आपकी ये जानकारी उनके काम आएगी। मैं अब चाहूंगा जो भी विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछना चाहते हो, वो अपने को बारी बारी से ध्यान रख के अनम्यूट करके पूछेंगे। ये नहीं कि एक ही साथ हम लोग पूछें, तो अनम्यूट करके जिसको प्रश्न पूछना हो फिर बात करें। हाँ बताएं। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी सर, मैं जयप्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ सर, मिर्जापुर से। मेरा बिन्नानी GD बिन्नानी PG कॉलेज स्टडी सेंटर है सर। सर ये मार्च अप्रैल में सर री एडमिशन लेना होगा सर, असाइनमेंट भी मार्च ही में जमा होना होगा ना सर, क्योंकि उस समय आवाज थोड़ी कट रही थी तो। और सर सेकेंड ईयर की फीस वही होगी जो फर्स्ट ईयर की फीस थी सर, जो फर्स्ट ईयर की फीस थी वही सेकेंड ईयर की होगी। जी हाँ, यस सर। आपके का सवालों का जवाब हाँ में है। री एडमिशन नहीं, उसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। री रजिस्ट्रेशन आपको करना जी सर, क्योंकि सर मैंने जो डेट पढ़ी थी दिसंबर में हम लोग एडमिशन लिए थे, नवंबर में। जुलाई के हम लोग स्टूडेंट हैं, जुलाई सेशन वाले, लेकिन डेट पड़ी थी इसलिए नवंबर में लिए थे। तो चूंकि दिसंबर वाले जो सेशन है उसमें फीस कुछ बढ़ गई थी, तो वही टेंशन था सर कि कहीं हम लोग का री रजिस्ट्रेशन में फीस तो हम लोगों का तो नहीं बढ़ेगा ना? नहीं, उतनी ही रहेगी। वो जितनी फर्स्ट ईयर की फीस के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की भी फीस रहती है।
जी सर, थैंक यू सर। अप्रैल मई में आपको असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म भी उसी समय भरने हैं। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी सर मेरा एक कंसर्न है। हेलो करुण सर। हाँ साकिब जी पूछिए। सर मैं जब अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो मेरे इनरोलमेंट मेरे को एक एरर आ रहा है। योर इनरोलमेंट नंबर 2070136395 एंड द प्रोग्राम MPS नॉट फाउंड। वो रिगार्डिंग मुझे क्या करना है? मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलूंगा, इनकी मदद कीजिए। अगर आप अपना एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिखिए, मेरी टेक्निकल टीम आपकी मदद करेगी। संतोष जी जरा मदद कीजिए इनकी एनरोलमेंट नंबर फाउंड करने में। हाँ दिवांशी जी आप बोलिए। हेलो सर। सर मेरे स्टडी सेंटर इलाहाबाद है। और सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें, केवल जो पार्टिसिपेंट क्वेश्चन कर रहा है वही बोलेगा। हेलो सर। सर मेरा सेंटर डिग्री कॉलेज है सर, मुझे दिल्ली ट्रांसफर करवाना है तो रीजनल सेंटर चेंज के लिए आप एप्लीकेशन डाल दीजिएगा कुछ दिनों बाद। आप ईमेल हमें कर दीजिएगा अपने आई कार्ड और एनरोलमेंट डिटेल्स के साथ। हेलो सर। हाँ सर एक्चुअली जैसे दिल्ली के लिए हमें ट्रांसफर करवाना था, तो सर कितना टाइम लग जाएगा ट्रांसफर होने में? पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। मैं एक एक बच्चे का यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। एक जनरल क्वेश्चन पूछिए कि असाइनमेंट या पर्सनल क्वेश्चंस के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए, वो बेहतर होगा। हम आपको ईमेल पे जवाब कर देंगे। rcvaranasi@ignu.ac.in के लिए आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है वो आप ईमेल कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस लेने के लिए हैं। तो आप कोई जनरल क्वेश्चन कोई एग्जाम से रिलेटेड जो जिससे दूसरे विद्यार्थियों को फायदा हो उस तरीके के सवाल पूछिए। ओके सर। हेलो सर। जी हाँ नमस्ते सर। पूछ असाइनमेंट किस दिन जमा कर सकते हैं या कोई फिक्स डे है? अब बताया गया ना आपको, आप मार्च अप्रैल से असाइनमेंट जमा करना शुरू हो जाएंगे जून टर्मिनेट एग्जाम के लिए। तो अप्रैल तक आप मई तक मैक्सिमम अप्रैल तक में आप जमा कर दो। ये मैं पूछ रहा किसी भी दिन जमा कर सकते हैं, मंडे या कोई फिक्स डे है? स्टडी सेंटर ओपनिंग डेट होती है, आप स्टडी सेंटर से अपने स्टडी सेंटर जाकर एक बार पता करें कि वो किस दिन खुलते हैं। हर सेंटर नॉर्मली सैटरडे संडे को खुलते हैं, लेकिन कुछ वीक डेज में कुछ स्टडी सेंटर किसी खास दिन बंद होते हैं, किसी खास दिन खुलते हैं। तो आप अपने स्टडी सेंटर से पता करें। हेलो सर। मेरा ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल कर लगाएंगे असाइनमेंट में? असाइनमेंट हाँ, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट कराना है और टाइप्ड नहीं होना चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए, हाथ से। और A4 साइज पेपर पे, हिंदी पेपर? हाँ A4 साइज। ओके सर। मेरा नाम अनुभव है, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि बस मुझे ये जानना है कि ऐसा आपने बताया मार्च के एंड में हमें अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, 31 मार्च जो डेट दी हुई है। उसके बाद जो है सर हमें रीएडमिशन भी उसी समय कराना है। इसके बाद हम जुलाई का एग्जाम दे सकते हैं, और सर जो अगले साल का एग्जाम होगा वो हम दिसंबर में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें एक साल बाद यानी जुलाई 2022 में ही हम दे सकते हैं। ये सर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है ना? दिसंबर में हम नहीं दे सकते, हमें जुलाई 2022 का इंतजार करना पड़ेगा सेकेंड ईयर का एग्जाम देने का। अब सभी लोग अगर माइक ऑन कर देंगे तो बात नहीं हो पाएगी ना, हमें सुनाई नहीं दे रहा। आदित्य क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए। हेलो सर। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो असाइनमेंट हमें सबमिट करना है तो उसमें जहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं वहाँ दोनों साल का है सर, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी। तो हमें सबमिट सर तो केवल फर्स्ट ईयर का करना है ना? फर्स्ट ईयर का करना। आप फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिए तो आप केवल फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट करेंगे। जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो सेकंड ईयर के लिए जो है वो सबमिट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और हेलो सर। हेलो सर। हाँ कौन बोल रहे हैं? अभी हाँ सर, मैं पुष्पेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ पुष्पेंद्र बोलिए। सर अभी स्टडी मटेरियल नहीं आया है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि असाइनमेंट जमा करना है मार्च तक, तो सर काफी कम समय होगा ना हमारे पास, तो अभी कोई जानकारी भी नहीं है कब तक आएगा। डायरेक्टर साहब ने भी बताया आपको कि आपका स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपके ई ज्ञान कोर्स पे उपलब्ध है। उसके अलावा इग्नू ई कंटेंट पे भी आपका मटेरियल उपलब्ध है। आप जब तक मटेरियल आपके घर नहीं पहुंच जाता तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, वहीं से असाइनमेंट तैयार कीजिए। और डेट जो है अप्रैल तक आएगी। एक बात मैं और फिर से बताना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों के लिए, ये है
मैंने आपको बताया था कि परीक्षा फॉर्म जमा करने से पहले, यानी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर। तो ये बिना किसी मिसिंग, आप याद रखिए, अप्रैल में जब तक आपकी परीक्षा फॉर्म की डेट रहेगी सबमिट करने का, तब तक आप असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर सकते हैं। उसके पहले जमा करके तभी परीक्षा फॉर्म भरेंगे। इसका हम एक आपसे अंडरटेकिंग भी लेते हैं परीक्षा फॉर्म में। तो अगर आपने नहीं किया तो फिर यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर इन कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। सर और इनरोलमेंट नंबर सर कैसे मिलेगा? अभी इनरोलमेंट नंबर किसका? साकेत हैं आप? नहीं सर, मैं पुष्पेंद्र सिंह हूँ। पुष्पेंद्र, आपकी मेल पे इनरोलमेंट नंबर गया है? नहीं आया सर, मैं कंफर्मेशन मेल चेक किया। दी है, उससे एनरोलमेंट और आइडेंटिटी कार्ड दोनों आपको वहीं से डाउनलोड करने हैं, अपने पास प्रिंट आउट करके रखने हैं। ठीक है? ओके सर, ओके सर। पुष्पेंद्र, तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर हमारे टेक्निकल टीम ने लिख भी दिया है उस पे, आप चैट बॉक्स में जाके देख लीजिए। ओके और सर, कोई थैंक यू। क्वेश्चन, किसी और विद्यार्थी का प्रश्न? हाँ पांडे, बोलिए। सर मेरे को सर ये जानकारी लेनी थी सर कि जैसे जो अभी हमारा एग्जाम होगा जून वाला, जून 2021 में फर्स्ट ईयर का, उसमें मेरे को चारों पेपर के एग्जाम नहीं देने, मेरे को ओनली 2 पेपर के एग्जाम देने, MPS 01 एंड MPS 02 के। तो उसके लिए जो मेरे को असाइनमेंट बनाने हैं फर्स्ट ईयर के, वो चारों असाइनमेंट बना के भेजने हैं या जिसका मेरे को एग्जाम में अपीयर होना है बस वही असाइनमेंट बना के भेजने हैं? सुनिए, आप चाहे चारों के असाइनमेंट बना के सारे असाइनमेंट एक बार जमा कर दें। आपको केवल 2 पेपर देते हैं जून में तो भी चलेगा, और आपके चारों असाइनमेंट अपडेट हो जाएंगे। बाद में आपको फिर असाइनमेंट दोबारा नहीं जमा करना होगा। अगर आप 2 का भी जमा करते हैं तो भी परमिटेड है, आप 2 का बना के जमा कर दीजिए, 2 का पेपर दे दीजिए। लेकिन जितने भी पेपर देंगे उनके असाइनमेंट जमा करना मैंडेटरी है। वो आप जमा किए बिना परीक्षा फॉर्म नहीं भरना चाहिए आपको। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए जी, रंजीत सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं सर। क्या नाम है? जी, रंजीत सिंह कुशवाहा। हाँ रंजीत जी, बताएं। ये कह रहा था सर कि जून में जो 4 पेपर है MPS के, सारे पेपर होंगे ना, कि 2 ही पेपर होंगे? नहीं, सारे पेपर होंगे। आप चाहे तो सारे पेपर दे सकते हैं, आप चाहे तो 1 पेपर दे सकते हैं, आप चाहे तो 3 पेपर दे सकते हैं, आप चाहे तो 4 पेपर दे सकते हैं। ठीक है? आने वाले समय में और टेस्ट पेपर भी देके आप एग्जाम पास कर सकते हैं। जी, आप 2 पेपर अभी जून में दे दीजिए, 2 आप दिसंबर में भी देके पास हो सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, ठीक है। और हम क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी हो गई, टाइम से हमारा जो ऑनलाइन मीटिंग का होता है वो शेड्यूल अब हमें परमिट नहीं कर रहा मीटिंग कंटिन्यू करने को। हम सबसे पहले अपने सारे स्टडी सेंटर के प्रभारी और पार्टिसिपेंट से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मीटिंग को बड़ी गंभीरता से अटेंड किया और वो इसमें शामिल हुए और अपने विद्यार्थियों के लिए उनको जो भी करना था उन्होंने संबोधित किया। साथ ही साथ मैं सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद करता हूँ। आप सारे पार्टिसिपेंट से एक ही अनुरोध है कि आप अपने स्टडी सेंटर के संपर्क में रहें और वहां जाए, कोऑर्डिनेटर से मिले। प्रथम कॉन्टेक्ट पॉइंट आपका स्टडी सेंटर है। अगर फिर वहां से समस्या सॉल्व नहीं होती तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ संजय जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ मीटिंग के समापन की घोषणा के लिए। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। आज मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर SK पांडे जी, विभिन्न अध्ययन केंद्रों से जुड़े हमारे समन्वयकगण, काउंसलर, स्टाफ, हमारे क्षेत्रीय केंद्र के टेक्निकल स्टाफ ने काफी विद्यार्थियों को जानकारी दी और बड़ी मदद किया। आप सभी लोग विद्यार्थीगण मीटिंग में आए, आप लोग सभी लोग जुड़े, जानकारियां प्राप्त की और इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ने आज विभिन्न पहलुओं पर जिस तरह से आपको समझाया, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा
आपको जानकारी दे पाना संभव नहीं था। डॉक्टर एस के पांडे जी ने भी बताया और हमारे परामर्शदाता और काउंसलर ये समन्वयक डॉक्टर एसपी सिंह, आप सबका ढेर सारा आभार। अब इसी के साथ आप लोग इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।